आज आलता लगाए है ना, खूब सुंदर बाग जे हम लगा लेनी ना तो ये एकदम पैरवे देखे नहीं एकदम पैरवा पर नजर जाई। हाँ रंग लगा ले ना तो नीक लागल, एकदम गोड़वा पर देखत रहो, एकदम देखत रहो। ये ब्लॉग वही है जिस दिन मैं छत पे एक्सरसाइज कर रही थी, वहीं से मैंने ब्लॉग को एंड किया था और वहीं से दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया, क्योंकि आज का ब्लॉग जो था ना बहुत बड़ा हो गया था। सुबह से लेके बच्चों का टिफ़िन, फिर उसके बाद घर के सारे काम, फिर वॉक पे जाना, फिर छत पे आना, एक्सरसाइज करना वगैरह वगैरह वगैरह। ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था। मैंने सोचा एक ही ब्लॉग में अगर ऐड करेंगे तो 25 से 30 मिनट हो जाएगा। ब्लॉग को एडिट करके कट करके और 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सो मैंने वहीं से शुरुआत कर दी है और सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज की, फिर फटाफट से छत से आ गया, स्नान ध्यान किया और मैं पूजा पाठ में लग गई। पूजा पाठ करने के बाद फिर अपना कुकिंग में लग जाऊंगी। यही रोज़ का डेली का रूटीन होता है। और अपने काम को ना, अपने सारे काम कर लो जब एक बार ना, तो इतना अच्छा लगता है। जो टाइम बचता है ना उसमें ये लगता है कि कितना बड़ा हमने काम किया सुबह से उठ कर। किसी को लगे या ना लगे वो अलग बात है, लेकिन खुद को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति मिलती है अपने घर के काम। वैसे कहने को तो कोई समझे ना समझे ये क्या ही काम है, लेकिन अगर आप ये मान के चलें तो आप पूरा दिन इसी में व्यस्त रहते हैं, घर के कामों में। कभी ये काम, कभी वो काम, कभी खाना बनाना, कभी बर्तन धुलना, कभी झाड़ू करना, कभी कपड़े धोना, कभी कपड़ों को तह करना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर बच्चों के आने का इंतज़ार करना, पतिदेव जी को ऑफिस भेजना, फिर उनके आने का इंतज़ार करना, सबके लिए सबकी पसंद का लंच बनाना। यही जो दिनचर्या होती है ना, इसी में हम हाउसवाइफ का पूरा दिन बीत जाता है। और कहने वाले कहते भी होंगे कि क्या ही करती हो। सो यहाँ पे थोड़ा सा मूंग और थोड़ा सा चना, इसमें हरी मिर्ची, थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू डाल करके पतिदेव जी को दे देते हैं। ये नाश्ता करेंगे, उसके बाद ये ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। और आज मैंने नाश्ते में अपने लिए एक बड़ा एप्पल लिया था। इतना बड़ा एप्पल है ना, ये पूरा 1 पाव का एप्पल है। 1 किलो सेब आया था, इसमें 4 ही एप्पल चढ़े थे। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, इतना मीठा था। जब सेब इसी तरीके से होता है ना, खाने में मीठा होना तो अच्छा लगता है। ऐसे सेब जो फीके फीके से रहें वो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वैसे सेब ऐसा नहीं है कि सेब पसंद नहीं है। अब ये वाला सेब जो मीठा है तो भाई पसंद लगा, अच्छा लगा, तारीफ़ हो रही है। सेब ही वैसे आएंगे जिसमें कोई टेस्ट ही ना हो तो फिर वो कैसे अच्छे लगेंगे। तो आप लोग भी आ जाइए, सेब खाते हैं हम और आप। उसके बाद फिर दोपहर के लंच की तैयारी करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे चावल निकाल करके इसको धुल करके थोड़ा सा भिगो देती हूँ ताकि अच्छे से फूल जाए। जब हम इस तरीके से चावल बनाते हैं ना, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और पकने में बहुत कम टाइम लगता है। पकने के बाद भी चावल बहुत सॉफ्ट और मुलायम रहते हैं, खिले खिले चावल होते हैं। तो जब भी आप चावल दाल बनाएं, उनको बनाने से आधा 1 घंटा पहले ही धुल करके रख दें। ये हमारी हमेशा की आदत थी। जैसे मैं कुकिंग करने जाती थी तो चावल दाल पहले धुल करके रख देती थी, तब तक मैं सब्जी की कटिंग चॉपिंग करती थी। और आज मैं बनाऊँगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे बची होती हैं किचन में हमारे, कुछ ये चीज़ बचा रह गया, कुछ वो चीज़ बचा रह गया, इन सब से मैं एक सब्जी बनाऊंगी। तो सबसे पहले चावल धुल करके कुकर में ऐड कर दिया, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ढेर सारा लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची को खलबट्टे में कूटूंगी। तो खलबट्टे में डाल के इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। नमक डालने से क्या होता है ना, इसका पेस्ट बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। और खलबट्टे में कूटा हुआ पेस्ट दरदरा होता है, फ्रेश होता है, बहुत अच्छा होता है। पहले मैं पेस्ट बना के रख देती थी तो अच्छा तो वो भी होता है, लेकिन जो फ्रेश का स्वाद होता है वो अलग ही होता है। कुछ दिन पहले मैंने 2-3 दिन पहले ही मूंग के छिलके वाली चीले बनाए थे, तो ये थोड़ी सी मूंग ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसको उठा के रख दिया। अब मैं आज इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और मूंग के साथ साथ मैंने थोड़े से चने को भी भिगो दिया था रात में। कहने कहा कि मूंग बची हुई है, इसका मैं क्या ही करूँ, समझ नहीं आ रहा है, चलो इसकी मैं कुछ सब्ज़ी बना दूँगी। तो मूंग के साथ साथ मैं चने को भी सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज अपने लिए मैं अलग से खिचड़ी बनाऊँगी। खिचड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही हेल्दी और बिना तेल की खिचड़ी, बहुत ही मतलब आप वेट लॉस जर्नी में हैं या आप अपना वज़न कम कर रहे हैं तो आप ये खिचड़ी बना करके खा सकते हैं आराम से। और यहाँ पे पतिदेव जी से बातें हो रही क्योंकि आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, जैसा कि आपको अगले ब्लॉग में पता ही होगा। ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने 2 भागों में कर दिया, उसी का भाग ये है जो चल रहा है।
तो यहाँ पे मैंने चने की दाल और मूंग की दाल दोनों को पीस लिया है और अच्छे से निकाल लेते हैं इनको। और मसाले वाले जार में मैंने पीसा क्योंकि दाल थोड़ी थोड़ी थी। अब मैं मसाला पीस लूँगी। मसाले में जीरा, दालचीनी, काली मिर्च और 2 लौंग, काली मिर्च, और यहाँ पे जो धनिया मैंने सुबह पानी पिया था उसको मैंने फेंका नहीं है क्योंकि मुझे पता था आज मैं मसालेदार सब्जी बनाऊंगी तो इसको यूज कर लूँगी। और यहाँ पे प्याज हमने लिया है उसको भी ऐड कर देते हैं। मसाला पीस करके इसको भी तैयार कर लेते हैं सब्जी में डालने के लिए। इतनी बढ़िया सब्जी बनी थी। कभी कभार बहुत सारी चीज़ें डाल के भी सब्जी अच्छी नहीं बनती, कभी कभार इतनी कम सामान में ही सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी पाउडर डाल दिया है। यहाँ पे जो मैंने आधा दाल है ना उसको आधा आधा 2 भागों में कर दिया। आधा की मैं पकौड़ी बनाऊंगी, आधा की मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो यहाँ पे नमक, हल्दी, थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी लहसुन मिर्ची की पेस्ट, थोड़ा सा जो मैंने मसाला पीसा था प्याज वगैरह उसको डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसकी हम छोटी छोटी जैसे कोहड़ौरी बनाते हैं, कोहड़ौरी आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, जैसे हम कोहड़ौरी बनाते हैं छोटे छोटे ऐसे तेल में इनके बड़ियाँ बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच तेल डाला है। इतने में ही सारी सब्जी भी बन जाएगी और ये पकौड़ियाँ भी बन करके तैयार हो जाएंगी। तो बस इनको अच्छे से एक तरफ पक जाए फिर ही आप पलटो। अगर ये थोड़े से ऊपर से कच्चे रहेंगे, आप पलट दोगे ना तो ये तेल में बहुत ही ज़्यादा फूट जाएंगे, टूट जाएंगे। और ये दाल की पकौड़ियाँ हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं, आप इनको बनाओ। और दूसरी चीज़ क्या होती है, दाल की जो पकौड़ियाँ होती है बहुत ज़्यादा तेल सोख करती हैं। तो यहाँ पर मैंने तड़के में डाला सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, मेथी के दाने, जीरा और कसूरी मेथी। उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं और मसाले अच्छे से मिक्स कर देंगे, इनको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। और मसाले में मैंने आप लोगों को दिखाया था क्या क्या पीसा है। बनाइएगा कभी आप लोगों को। देखिए कोई भी रेसिपी जब तक आप बनाएंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा हमारे बताने से कि ये कितनी अच्छी बनती है। खाने में बहुत बढ़िया होती है। आप इसे चावल से खाएँ। गांव में पहले क्या होता ना, हम सबके गांव में इतनी ज़्यादा साग सब्जियां नहीं मिलती थी इतनी ज़्यादा हर मौसम में। जैसे अब हम शहर में हैं तो हमें हर मौसम के अनुसार सब्जियां खरीद के थैला भर के आ जाती है। गांव में हम सब रहते थे बस इसी तरीके से जुगाड़ से ही काम चलता था। कभी कुछ बन गया, कभी दाल की कभी सब्जी बन गई, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया। तो मैंने आज सोचा चलो ये दाल रखी हुई है इसी तरीके से मैं भी बनाती हूँ, देखती हूँ बढ़िया होता है कि जब कोई चीज़ खाए रहो तो उसका स्वाद पता रहता है तो फिर उसका बनाने में भी अलग ही आनंद होता है। तो मैंने पानी ऐड कर दिया, इसको खौलने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा फिर मैं पकौड़ियाँ ऐड कर दूँगी। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने गैस जला के चावल भी रख दिया है ताकि चावल पक जाएंगे। जब तक हमारा ये चने दाल की कढ़ी पक रही है तब तक हम यहाँ पे सब्जी कट कर लेते हैं। शिमला मिर्च मैंने सुबह बनाई थी सब्जी, उसमें से मैंने 2 शिमला मिर्च रख ली थी क्योंकि आज मुझे खिचड़ी खाने का बड़ा ही मन था। अच्छा मैं खिचड़ी बनाती, पता नहीं कौन खाता कौन नहीं खाता। और इस तरीके से जब मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना बहुत कम पसंद करते हैं, कभी कभार पसंद भी कर लेते हैं, भाई इन सब के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने 2 गाजर लिया है, 1 चुकंदर ली है, आधी प्याज ली है। ये सारी सब्जियाँ वही है जो मैंने सब्जी बनाई थी उसी में से थोड़ा थोड़ा मैंने निकाल लिया है। और सिर्फ गाजर और चुकंदर मैंने लिया है। चुकंदर कई दिनों से रखा था, ना ही इसकी रोटी बना रही थी ना ही इसका जूस बना रही थी। और क्या कहते हैं गाजर भी रखी थी, इसका भी मैं कोई यूज नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा इन सबको मिला करके चलो मैं अपने लिए आज एक अच्छी सी खिचड़ी बना लेती हूँ। प्याज को भी मैं इसी में बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा, इसी में मीडियम साइज़ में कट कर लेती हूँ। जैसे सारी सब्जियां कट की है वैसे प्याज को भी कट कर लिया है। यहाँ पे जो मूंग दाल थी, चने दाल थी, उसमें से मैंने थोड़ी दाल निकाल ली है और थोड़ा सा 1 मुट्ठी चावल ले लिया है। इन सबको अब को ना कुकर में सजाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दाल चावल को कुकर में डाल देंगे और उसके बाद ये सारी सब्जियां कुकर में डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी कट करके डाल सकती हैं, मैंने टमाटर नहीं लिया है। लौकी, कद्दू, जो भी शिमला मिर्च बीन्स, जो भी सब्जी आपके पास हो वो आप इसमें डाल सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा हींग डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला किचन किंग डाल दिया है। और आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे, पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे ताकि पतली पतली खिचड़ी बने। अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो आप ये खिचड़ी खा के देखिए दोपहर के लंच में या फिर रात के डिनर में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा के साथ साथ आपका वजन भी कम होगा और दूसरी चीज़ जो है ना आपका पेट भी फुल रहेगा, ऐसे नहीं लगेगा कि आपको भूख लगी है। थोड़ा सा इसको चटपटा बनाने के लिए मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। बस इसमें 1 सीटी लगानी है और 1 सीटी लगाने के बाद इसके 2-3 मिनट इसको धीमा करके पकाएं ताकि जो पानी है ना गाढ़ा गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पे जो हमारी सब्जी थी, कढ़ी थी, आप जो भी बोल सकते हैं, इसमें उबाल आ चुका था तो मैंने पकौड़ियाँ ऐड कर दी है। बस इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसको और खौलने देते हैं ताकि जो हमारी पकौड़ियाँ ना उसके अंदर तक ग्रेवी चली जाए। और यहाँ पर जो है हमारा चावल भी पक के रेडी हो चुका है, चावल में सीटी आ चुकी है। जब हमारी सब्जी चावल दाल बन चुकी थी तो मैंने अपनी खिचड़ी भी चढ़ा दी थी, इसमें भी 1 सीटी आ जाएगी, ये भी बनकर के तैयार हो जाएगी। इसको ठंडा होने देते हैं फिर खोलते हैं, आपको दिखाते हैं खिचड़ी कैसी बनी है।
देखिए खाने में तो इतनी बढ़िया बनी थी। देखिए पानी थोड़ा सा अलग है क्योंकि एक सीटी आने के बाद मैंने तुरंत बंद कर दिया था, इसलिए आपको कह रही हूँ कि एक सीटी आने के बाद इसको 5 मिनट धीमे धीमे पकने दीजिए ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जो चने की दाल थी वो खड़ी खड़ी है, पकी है लेकिन वो खड़ी खड़ी है, मिक्स नहीं हुई है। और जो मूंग की दाल है वो अच्छे से ग्रेवी में मिल चुकी है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्जी ली है और थोड़ी सी मूंगफली की चटनी, क्योंकि आज दही नहीं थी। थोड़ा सा ऊपर से आप घी डाल लें अगर आपको पसंद है, और नहीं पसंद है तो आप ना भी डालें, चाहे अचार के साथ, दही के साथ, जिसके साथ आपको पसंद है उसके साथ खाएं। और जो सब्जी बनाई थी ना इतनी बढ़िया बनी थी, इतनी चटक बनी थी कि क्या ही बताएं। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। शाम का टाइम है, शाम के टाइम मैं निकल चुकी हूँ बाग पे, जैसा कि डेली का रूटीन होता है। आज मैं सुबह भी बाग गई थी, शाम को भी बाग पे गई थी और सुबह एक्सरसाइज भी करी थी। काफ़ी ज़्यादा आज एनर्जी आ गई थी। यही होता है ना, जब सुबह उठ जाओ ना तो वो आपका गोल्डन हार जैसा हो जाता है, सोने वाला मतलब सोने जैसा टाइम हो जाता है। खुद के लिए आप इतना टाइम निकाल सकते हैं ना, इतना टाइम निकाल सकते हैं, क्या है कि बताएं। दूसरी चीज़ जो होती है, एक अलग टाइप की एनर्जी होती है। जैसे हम देर से सो के उठते हैं ना, ऐसे आलस आलस ना कोई काम करने का मन होता है, ना ही कुछ खाने पीने का मन होता है, ऐसे आलसाए से घूमते हैं, ऐसे नींद से जैसे बोझिल सी आंखें रहती हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं ना, तो उस दिन का आनंद इतना बढ़िया होता है ना, पूरा दिन आपका एनर्जी से भरा होता है। ना ही आपको गुस्सा लगता है, ना ही आपको चिड़चिड़ लगती है। मैंने बहुत बार आजमाया है, या आजमाई हुई चीज़ है कि सुबह उठ करके देखो। वाक से लौट के आने के बाद दूध भी लाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज दही लगा देते हैं, क्योंकि कल मेरा व्रत है, कई दिन हो गए थे, दही भी घर में ख़त्म हो गई थी। और ये वही भगोना है जिसमें हम दही जमाते हैं, तो मैंने धुला नहीं था क्योंकि इसमें दही लगी थी, और मैंने सोचा चलो एक बार और दही जमा देते हैं, फिर अगले बार जो है भगोना धुल करके ही दही जमाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ खट्टी दही सबको पसंद होती है। और सेम उसी भगोने में जमा दो दही ना, तो खट्टी खट्टी जम के तैयार होती है। सो पद्देव जी सब्जी लेने गए थे, सब्जी लेकर के आ गए हैं, सब्जी लाए हैं, फ्रूट लाए हैं। मैं सब्जी लेने इसलिए नहीं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ अरे यही तो सब्जी अभी बनी थी, अरे वही तो सब्जी अभी बनी थी, अरे यही तो हम खा चुके हैं। और हमारे पद्देव जी जब सब्जी लेने जाते हैं, वो कुछ नहीं, जितनी सब्जी मार्केट में दिखाई देगी, नेनुआ, सरपुतिया, करेला, भिंडी, शिमला मिर्च, वो सारी की सारी सब्जियां में से कुछ नहीं कहेंगे कि क्या लाए थे क्या नहीं लाए थे पिछली बार। मुझे होता है ना कि नई नई सब्जियां मिले। अब ये कहते हैं कि भाई हम नई सब्जियां कहाँ से लाएं, जो मार्केट में होगी वही सब्जियां तो लाते हैं। ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो हम नहीं लाए हैं, सारी की सारी सब्जी लाए हैं जो बाज़ार में मुझे दिखी। तो ये बात होती है, इसलिए मैं जाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सब्जी लेने जाती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं लेके आती हूँ, इसलिए कि मैं ये लाई हूँ वो लाई हूँ। मतलब ये है, अभी मैंने ये पहले खाई थी सब्जी और फिर से वही सब्जी दोबारा ले चलेंगे, मन नहीं होता है ना, तो इसलिए मुझे जाना पसंद नहीं होता। ये होता है चलो जो घर पे सब्जी आ गई उसमें से कुछ भी बना दो, अच्छा रहता है। ये जाते हैं अपने पसंद से सब्जियां लाते हैं, ये भी अच्छा रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या हो जाती है ना, बच्चों को लेके। बड़े हैं हम सब कुछ भी खा सकते हैं, बड़े कुछ भी कर सकते हैं, और सुबह इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें टाइम वाली बनाऊँ, इसलिए मैं फटाफट वाली सब्ज़ी कुछ भी बनाती हूँ बच्चों के लिए। और सारी सब्जियों को अलग करना, छांटना, बीनना, कौन सी सब्ज़ी सही है कौन सी नहीं सब्ज़ी है, सलाद को अलग रखना, टमाटर को अलग रखना, हर सब्ज़ी को अलग अलग करके रखती हूँ ना, तो मुझे ढूंढने में परेशानी नहीं होती। और जब सब्ज़ी आती है तो फ्रिज में कहीं जगह नहीं होती है। और ऊपर वाले खाने में दूध दही होता है, उसके बाद 2 ही खाने 3 खाने बचते हैं सब्जियों के लिए, फिर भी जगह कम पड़ जाती है फ्रिज में। सबसे पहले मैं पुरानी सब्जियों को निकाल लेती हूँ, आगे कर लेती हूँ, ताकि पुरानी सब्जियाँ पहले बन जाएं, और जो नई वाली सब्जियाँ आई उनको पीछे रख देती हूँ, ताकि ये बाद में बने जो भी सब्जियाँ हों। और जो फ्रूट आया था उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। हालांकि अभी सेब था, मैंने बोला सेब था तो क्या ही ज़रूरी था 1.5 दर्जन केला लाने की। केला मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, बच्चे खाते हैं। फिलहाल केला बहुत जल्दी गल भी जाता है, 2 से 3 दिन में ये गलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे केला रख दिया है, सेब भी रख दिया है। गौरी महारानी आई हैं, गौरी इतना तंग करती है, इतना तंग करती है ना कि इतना, वैसे इनको पता चल जाए ना, बिस्किट, नमकीन, मैगी, चाउमीन, पास्ता, पिज्ज़ा, इनको तो बस यही पसंद होता है। हेल्दी चीज़ें इनको खाना ही नहीं है, बस रोटी के नाम पे रोने लग जाएंगी। फ्राइड राइस बना दो, यही सारी चीज़ें इनको पसंद आती हैं। सो मैंने सब्जी उब्जी लगा दिया है, फ्रूट भी लगा दिया है। अब किचन के सारे काम हो चुके हैं।
रात के 9 और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेगा आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। वैसे भी आज मेरे पास कोई ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, इसलिए मैंने सोचा वीडियो का एंड कर देते हैं। खाना पीना सबका हो चुका है और बर्तन वर्तन धुले जा चुके हैं। हाँ, मुझे धनिया भिगोना है। आप लोग पूछते हैं ना धनिया रात को ही भिगो देती हूँ, तो ये डिब्बे में धनिया रखा होता है, इसको मैं कांच के ग्लास में रात को ही भिगो देती हूँ, जिसको मैं सुबह गुनगुना करके पीती हूँ। तो मैं धनिया भिगो देती हूँ और इसी के साथ आज को ब्लॉग एंड करती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। माँ काल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।